हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर। कौन सा है? पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बस पढ़ने से पहले क्या करेंगे, अपनी बुक लेके बैठ जाएंगे आप और एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां से देखता हूं और सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इक्वेशन दे दिया या कोई एक्सप्रेशन दे दिया। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो अलग अलग चीज है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि 2x² + 3, दूसरा 4x² + 5 = 0। इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन और इसे बोलेंगे इक्वेशन। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिस एक्सप्रेशन में =0 लग गया वो हो गया इक्वेशन, और अगर इक्वलिटी का साइन में =0 नहीं है तो वो कहलाएगा क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट में, फर्स्ट सेकंड ऐसे 5-6 क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि मैं सारा बता देता हूं। जैसे कोई नंबर मान लेते हैं 4, तो क्वेश्चन है क्या 4 एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो अब कोई भी इक्वेशन सपोज मान लेते हैं कि 4x है, 2x का स्क्वायर, 3x³ प्लस 2x² + 5, इस तरह से कुछ भी हो। आप समझना सिर्फ कि ऐसे अगर कुछ भी हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, कोई नंबर हो, 5 नंबर हो, तो क्या क्वेश्चन है अगर इस तरह से कोई नंबर हो तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। अब इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। अगर पूछा जाए क्या 5 पॉलिनोमियल है, कोई भी नंबर क्या पॉलिनोमियल होता, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, या 2x√, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होने के लिए कंडीशन क्या है? बस एक ही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि जो भी वेरिएबल है वो होल नंबर में होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जो भी वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। समझ गए? तो अब हम देखेंगे यहां कि क्या ये होल नंबर में है 4x⁴ तो ये क्या है? यस, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। यहाँ पे x² तो ये भी होगा यस। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम पावर देखना है, बाकी रूट में भी कोई मतलब नहीं है, बस मैक्सिमम पावर कितना है उसका। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 है। अगर ये रूट में भी होता या x² होता, यहाँ पे होता 5√x, तब भी होता है पॉलिनोमियल। ठीक है ना? मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए उसकी? होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ 5 क्या पॉलिनोमियल है? तो यस 5 भी पॉलिनोमियल है, ये भी होगा यस। अब 5 पॉलिनोमियल क्यों है वो देखते हैं क्यों है। 5 को लिख सकते, सबसे पहले आप किसी भी नंबर का पावर लिखोगे 0 तो होता है 1। क्लियर? किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर, a का पावर 0 = 1, b का पावर 0 = 1, x का पावर आप 0 डालोगे तो ये भी होता है 1। समझ गए? तो x का पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे 5 के जगह आप लिख सकते हो 5x का पावर 0। मतलब क्या हुआ कि 5 × 1 = 5, ये 5 ये 5 दोनों, मतलब ये इसके इक्वल है। 5 × x का पावर 0 मतलब 5, तो 5 को आप लिख सकते हो 5x का पावर 0 इसके फॉर्म में है, ये x का पावर 0। इसीलिए क्या लिखेंगे? और होना पॉलिनोमियल क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर।
जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर होना चाहिए होल नंबर। तो यहाँ पे x का पावर क्या है 0, तो होगा क्या 5 भी क्या है एक पॉलिनोमियल है या कोई भी नंबर, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये सारे 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब हम आते हैं किसमें, हाँ बस ध्यान क्या रखना है रूट वाला, अगर रूट वाले हो तो रूट वाला क्या होता है पॉलिनोमियल नहीं होता। मैं सिर्फ क्वेश्चन इसमें से देखता हूं, ठीक है। सेकेंड में बस आप बुक लेके बैठेंगे, सेकेंड में क्या है 2.2 का। अब आप 2.2 में आ जाइए कि तुम्हारा फाइंड 2.2। अब यहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है। कितने कंडीशन दिया हुआ है कि एट x फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 पे, नंबर 2 x इक्वल टू -1 पे, नंबर 3 x इक्वल टू 2, 3, 4 कुछ भी डाल दो, ठीक है। उस पे कैसे निकलता है ये क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में क्या है वो पूछ रहा क्या कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है वन वेरिएबल में। उसके बाद होगा डिग्री, ठीक है ना, कितने डिग्री का है, तो ये जो पावर है वही कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। अभी क्वेश्चन क्या है, अभी अपने पास क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो कि आपके पॉलिनोमियल्स क्या है। हाँ क्वेश्चन ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका 5x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू निकालना है x इक्वल टू जब 0 हो तो, x इक्वल टू जब -1 हो तो, और x इक्वल टू जब 2 हो तो। मतलब इसके 3 आंसर आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 का फर्स्ट का a, इसको a लिख लेते हैं, ये b, ये c, क्योंकि रोमन नंबर में दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का ए निकालते हैं। ए में क्या है कि इसका वैल्यू निकालना 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू कब निकालना है एट x इक्वल टू 0 पे। कब एट x इक्वल टू 0 ये आप लिखोगे। उसके बाद कैसे लिखना है, ये इक्वेशन यहाँ पे 5 x की वैल्यू 0 है तो x की जगह पे 0 तो इंटू 0, माइनस है तो -4 है तो 4x स्क्वायर मतलब इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। मतलब आपको पता है ये 0 क्या बच जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 0 -0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ये आ गया फर्स्ट। अब है x की वैल्यू -1 हो तो मैं इसको मिटा दूं, आप एक बार देख लो क्या है 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू दिया हुआ है 0 जब हो तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बच जाएगा 3, ठीक है। 0 0 प्लस 3, 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। अब इसी की वैल्यू निकालना है कब, जब x इक्वल टू -1 हो। जब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ -1 तो कैसे निकालेंगे, ये है 5x तो 5 आप ऐसे लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखना है -1, x की जगह पे लिखेंगे हम क्या -1। तो जब नंबर के बाद कोई और नंबर लिखना हो और उसका साइन माइनस हो तो हम क्या लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। -4x का होल स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो। 5 का साइन क्या है प्लस, 1 का साइन क्या है माइनस, और दोनों है मल्टीपल इनटू में, तो प्लस इनटू माइनस। सबसे पहले साइन को देखना, ऐसा नहीं कि 5 बन जाए 5। सबसे पहले साइन प्लस इनटू माइनस माइनस, सबसे पहले प्लस इनटू माइनस माइनस, 5 इनटू 1 5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएंगे, ठीक है। माइनस है,
अब एक चीज और, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्लस। किसी भी माइनस का होल स्क्वायर करोगे या किसी भी माइनस का पावर, अगर किसी भी नंबर के माइनस का पावर अगर इवन हो और किसी भी नंबर का पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या आता है, ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर 1 हो यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, अगर 1 हो पावर और तो माइनस आएगा, 3 हो तो माइनस, 5 हो तो माइनस, 11 हो तो माइनस, 77 हो तो माइनस, 99 हो तो माइनस। और यहाँ पावर अगर 2 हो तो प्लस, 4 हो तो प्लस, 6 हो तो प्लस, जो भी इवन नंबर हो तो प्लस आता है। यहाँ -1 का पावर क्या है 2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब समझ लो कि 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 इंटू 4 तो -4। क्लियर। उसका +3 अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि सेम साइन है दोनों का तो ये नंबर ऐड होता है। किसको आपने ऐड किया, माइनस वाले को। 5 4 क्या है 9 +3। अब ये क्या है डिफरेंट साइन, ठीक है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 3 गया 6 और साइन किसका, जो डिजिट बड़ा हो उसका, तो 9 का साइन क्या है माइनस, तो -6। तो इसके सॉल्यूशन क्या है -6 इस इक्वेशन का। अब रखना है 2, ये आपने देख लिया, एक बार फिर से देख लें। माइनस वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया 4 में तो -4 हो गया, +3 माइनस वाले को ऐड किए +3 लिख दिए, दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आंसर आया -6। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं कब, जब x की वैल्यू हो 2। जब x की वैल्यू हो 2 तो कैसे करेंगे, 5 तो है नहीं, x की जगह पे क्या डालोगे 2, 5 इंटू 2 -4, 2 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 दोनों प्लस है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएंगे 10 -2 2 या 4, ये 4 ऑलरेडी है, 2 2 या 4 इंटू 4 +3। ठीक है, अब लिखते हैं 10 4 4 या 16 तो -16 +3। अब 10 और 3 कितना हो जाएंगे 13, 13 -6 -16 तो कितना हो जाएंगे -3, या ऐसे भी कर सकते हो, इस दोनों को ऐड करो आप तो क्या होंगे -6 +3 तो -3, या फिर 10 और 3 को ऐड करेंगे 13 -16 तो -3, या ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस आप क्या करना प्रैक्टिस करते रहना। बस मैथ में ऐसा ही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है मैथ में, लगेगा कि हाँ सब आ रहा, तो प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। और ऐसे सारे क्वेश्चन करीब वही है। हाँ, एक क्वेश्चन और करता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करा कि फाइंड P0 P1, फाइंड, सॉरी यहां पे लिख दो फाइंड P0, उसके बाद P की वैल्यू जब 1 हो तो, उसके बाद P जब 2 हो तो निकालना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉर फर्स्ट Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ले लेता हूं, हाँ ये लास्ट वाला। उसके बाद एक और कर दूं, Px तो है x -1, उसके बाद क्या है x + 1, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट 0 डाल के, सेकेंड 1 डाल के, थर्ड 2 डाल के, क्लियर। अब यहाँ पे P0 है, लेकिन यहाँ क्या दिया है Py, तो जब Py है तो यहाँ पे y² है, जब Px है तो यहाँ पे x है,
तो जब p 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, p 0 0 0 0। समझ गए? एक बार फिर से, यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे पी एक्स है तो एक्स माइनस वन एक्स एक्स। तो उसी तरह पी जीरो हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। क्लियर? चलिए आंसर कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो हमें निकालना क्या है, पी जीरो। तो यहाँ पे डाल दो पी जीरो, पी जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, मतलब वन आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा पी वन की वैल्यू निकालेंगे, पी वन डाल के, जब पी वन हो तो वन, तो क्या हुआ, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आया, वन। ठीक है। तीसरा नंबर 3 क्या है, पी टू, जब p की वैल्यू 2 हो तो p2, अब इसमें डालोगे 2 तो क्या आएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 3, ये आ गया सर। तो फर्स्ट इक्वेशन के ये जो दिया हुआ है फर्स्ट, इसका आंसर आएगा ये 1 जब p 0 हो तो, 1 जब p 1 हो तो, और 3 जब p 2 हो तो। ठीक है। अब निकालते हैं इसका सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये देख लो, आप एक मिनट आप इसे देख लो। अगर मैं मिटा दिया हूं तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर से आप देख सकते हो इसे। ठीक है। चलिए मैं इसे दूसरा सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। थोड़े से फार्मूले आपको लर्न करने हैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप इसके बदले में आप इसे लिख सकते हो, मतलब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वन में इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है। तो जीरो डालेंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस वन, आंसर क्या आएगा, माइनस वन। वन डालेंगे फर्स्ट जब p जीरो हो तो, दूसरा जब p वन हो तो वन, तो क्या डालेंगे, वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तीसरा क्या है, p जब हो 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 माइनस वन इक्वल टू 3। तो आंसर क्या है, माइनस वन, जीरो और 3। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने अभी निकाला है, आप देख लेंगे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। हाँ, जब अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई कब करते हैं, जब कोई चीज दिया हुआ हो या सॉल्यूशन दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस प्लस 1, 3x प्लस 1 where x की वैल्यू दे रखा है -1/3। बात समझना। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा एक बूट वाला भी कर लेता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 1 px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू दे रखा है x इक्वल टू -1/√3 और दूसरा है 2/√3। ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है, क्या इसके सॉल्व करेंगे
तो x बराबर -1/3 वैल्यू आएगी। मतलब कि 3x + 1, मतलब फर्स्ट कि 3x + 1 बराबर 0 आएगी। कब? जब x की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो। सीधा सीधी इसका मीनिंग यही हुआ, समझ गए? क्या कहा कि वेरीफाई करा अब द फॉलोइंग इक्वेशन, जो भी हो ये इक्वेशन दे दिया, कहा कि ये क्या, जब इसमें x की जगह पे -1/3 रखेंगे तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? मतलब इसकी वैल्यू, इसकी सॉल्यूशन -1/3 होगी। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका क्या होगा सॉल्यूशन 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है 2, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, बट इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे। तो क्या इसके सॉल्यूशन ये होंगे? तो 3x + 1 = 0, ठीक है। तो 3x = 1 को इसमें करेंगे तो -1। अब x की वैल्यू निकालना है। x = यहाँ 3 क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या 3x है तो आप क्या करो, 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो इधर भी डिवाइड करोगे 3, दोनों साइड करना है। या नॉर्मली इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भेज दो, डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ तो यही रहेंगे। तो x क्या होगा, -1/3। तो क्या लिखेंगे, ये है सॉल्यूशन इसका, ये है वैल्यू इसकी, ये है 0 जिसका, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0, सॉल्यूशन 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है px = 3x² - 1। px = 3x² - 1 मतलब कि 3x² - 1 = 0। कब? इतना की वैल्यू ये डालेंगे तो 0 होना चाहिए, ये डालेंगे x की जगह पर तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे निकाल देते, इसकी वैल्यू निकाल देते, इतना होता है कि नहीं, इतना = 0। देन 3x² = 1 को आप राइट साइड करो तो क्या हो जाएंगे, माइनस है तो इस तरफ +1, माइनस साइन है यहाँ पे तो राइट साइड जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब x², 3 है उसका मल्टीपल कोएफिशिएंट, तो x² को कोएफिशिएंट 3 को राइट साइड भेजो तो डिवाइड करेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है तो 1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देन x = यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट, उस तरफ जाएगा तो रूट, या इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट कर सकते हो आप, दोनों तरफ रूट कर सकते हो, दोनों तरफ किसी नंबर को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रूट लिए x² का रूट क्या होता है, x, और 1/3 का रूट क्या होता है, 1/3 का रूट, 1 का रूट 1, √3 का रूट 3। दूसरा -1 अपॉन प्लस माइनस, इसका ये होता है, तो प्लस होगा, दूसरा -1/√3, दोनों सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट और कह रहा 2/√3 है कि नहीं, ठीक है। कितना, 2/√3, 2/√3 यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है इसका सॉल्यूशन 1/√3। अब एक तरीका और है कि 3x² - 1, ये वैल्यू डालेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालेंगे तो 0 आ जाएंगे, चेक कर लो आप। 3x की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये क्या आया 3 इंटू रूट का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल, 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आया 1 - 1 = 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब कि 1/3 इसके वैल्यू है, -1/3 क्या इसके वैल्यू है, तो माइनस अगर लिखेंगे माइनस, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, फिर ऐसे तो -1/3 भी इसके वैल्यू है। अब हमें चेक करना है क्या 2/√3 इसके वैल्यू है कि नहीं, तो वो कर लेते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, -1, तो क्या होगा 4 - 1 3, तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू नहीं है,
ये इसका जीरो जो नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है, जीरो जो नहीं है, ठीक है, बल्कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 सेम है वैसे ही कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो निकालना है बस, कोई भी क्वेश्चन होगा जीरो निकालना हो, सपोज इसके जीरो निकालने हैं, है ना, इसके वैल्यू निकालने हैं, तो अभी निकाले हम इसके जीरो, ऐसे निकालते हैं। इक्वल टू जीरो कर दो, बस x को एलिमिनेट अलग कर दो, ये आ गए इसके जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इसके जीरो जो निकालने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद 5 नहीं, उसके बाद आ गया और एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए 2.3 अगले वीडियो में। थैंक यू।